क्या हाल है सभी का? बढ़िया। बाहर वाला टीवी ऑन करिए। चले, लास्ट में क्या देखे थे? मेजरमेंट ऑफ एंगल इन थ्री सिस्टम, है ना? आइए आगे बढ़ा जाए। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी एंगल का मेजरमेंट आप तीन सिस्टम में कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा डिग्री सिस्टम, दूसरा ग्रेड सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम को लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें जैसे कुछ वैल्यूज है जो आप सभी को ध्यान में रखना है ना? कुछ वैल्यूज है जो आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिएगा, हो गया स्टार्ट उधर टीवी। 8:25 अभी तक स्टार्ट क्या नहीं हुआ है? इसे पहले से करके रखा करिए, रोज रोज हम बोलेंगे नहीं। अब लाइव करके घुस जाना है अंदर रूम में। अरे हम तो आते हैं तो हमारा चलेगा। हम तो सैटरडे को पढ़ा के मैनेज करते हैं। अब मान लेते हैं आते तो 9:05 9:10 तक हम पढ़ाते हैं। अरे 10 मिनट उधर मैनेज कर दिए तो हो गया आपका 40-45 मिनट पढ़ लिए। कभी पहले आ गया तो बोनस हो गया। सैटरडे को पढ़ा दिए 2 घंटा तो और बोनस हो गया। तो हम कभी मतलब थोड़ा लेट सुबह टाइम में हो जाता है, लेकिन मैनेज हम कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप 25 तक भी नहीं कर पा रहे तो गलत बात है। हो गया जी? उधर नहीं हुआ है। इसे पहले से देखिएगा ना गड़बड़ी क्या है नहीं है। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये सबसे पहली बात है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अगर कोई कहेगा यहां पे 2 पाई रेडियन, 1 मिनट, इससे पहले एक रिलेशन लिख लेते हैं, है ना? इससे पहले एक रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर डिग्री बाई 90, डिग्री बाई 90, डी बाई 90। फिर यहां पर जी बाई 100, जी बाई 100, जी बाई 100, और इक्वल टू में इक्वल टू आर बाई आई बाई 2। ये तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखिए 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, और बराबर में पाई बाई 2 को कितना बोलते हैं? 90 तो बोलते हैं। पाई बाई 2 को हम लोग 90 ही बोलते हैं। 180 बटा 2 90 ही बोलते हैं। तो 90 रेडियन में भी 90, डिग्री में भी 90, और 100 ग्रेड में 90 डिग्री ही होता है, ये भी 90। इस सेंस से तीनों आपस में बराबर हो गया, और यही रिलेशन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर डिग्री का मान दे करके ग्रेड का पूछ रहा है, डिग्री का मान देके ग्रेड का पूछ रहा है, तो सिंपल बात है, आप यहां से चलिए और डिग्री दिया है तो यहां बैठा दीजिए, ग्रेड का निकल जाएगा। मान लेते हैं कि अगर डिग्री का मान देकर के रेडियन का पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल बात है, आप इन दोनों में चलिए, आप इन दोनों में चलिए, डी का मान यहां बैठा दीजिए तो आर का मान निकल जाएगा।
आर का मान दिया है डिग्री, मतलब रेडियन में एंगल दिया है और डिग्री में पूछता है, तो यही दोनों से चलिए और इस आर की वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं ग्रेड और रेडियन से क्वेश्चन है कि ग्रेड में देके और रेडियन में बदलना है या फिर रेडियन में देके ग्रेड में बदलना है, तो इन दोनों से चलिए। ग्रेड दिया है तो ग्रेड का मान यहां बैठा देंगे तो रेडियन निकल जाएगा, या फिर रेडियन का मान यहां बैठा देंगे ग्रेड निकल जाएगा। अगर डिग्री देके ग्रेड पूछ रहा है तो यहां से चलेंगे हम, ग्रेड देके डिग्री पूछ रहा है तो यहीं से चलेंगे, रेडियन देके डिग्री पूछ रहा है, डिग्री देके रेडियन, तो फिर यहां से चलेंगे आपका, है ना। तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, d बाई 90 इक्वल टू g बाई 100 इक्वल टू r बाई पाई बाई 2। देखिए 90 डिग्री, आई भी 100 ग्रेड का मतलब 90 डिग्री होता है, और ये पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री ही होता है, तभी ना बीच में इक्वल साइन दिया गया है, इक्वल है। तो ये रिलेशन है, और इस रिलेशन का कोई पूछेगा यूज कब करते हैं, तो जनरली एक को जब दूसरे में बदलने को कहें, एक को जब दूसरे में बदलना हो तो इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं, एक को दूसरे बदलना हो तो इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा यहां पर, इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जैसे 180 डिग्री, या उससे पहले बात यह है कि एक समकोण, चिंटू जी थोड़ा और साउंड कम करिए, एक समकोण बराबर कितना है, 90 डिग्री है, एक समकोण, ठीक है, एक समकोण में 90 डिग्री, एक समकोण में 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक डिग्री का मान हो जाएगा आपका 60 मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट का मान हो जाएगा पता है 60 सेकंड हो जाएगा आपका। तो ये चीज आप सारे विद्यार्थी को ध्यान में रखना है, एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। अगर किसी भी संख्या पे सिंगल डैश है तो वो मिनट कहलाएगा, और डबल डैश है तो सेकंड कहलाएगा। ऐसे जानते हैं फीट और इंच जो होता है ना, उसको भी हम लोग इसी तरीके से डिनोट करते हैं। अगर सिंगल डैश है तो फीट को बताएगा, डबल डैश है तो इंच को बताता है। लेकिन जनरली यहाँ पर एंगल की बात चल रहा है, ना कि फीट इंच की बात चल रहा है। तो अगर एंगल की बात चल रहा हो तो सिंगल डैश मिनट को बताएगा और डबल डैश सेकंड को बताएगा। समझ आ रहा बात? तो याद रखना है एक समकोण में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ये जो मिनट और सेकंड जो होता है ना, घंटा मिनट सेकंड, ये जो है टाइम का यूनिट है, और डिग्री मिनट सेकंड ये एंगल का यूनिट है। मिनट सेकंड एंगल का भी यूनिट होता है, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड एंगल का भी यूनिट होता है। इसके बाद आप आ जाइए, देखिए इसके बाद आप ध्यान रखिए 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, या फिर यूं कहें तो 100 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री होता है। इसके बाद पाई रेडियन, छोटा सा सी लिख दिए पाई के माथे पे, रेडियन के फॉर्म में बराबर होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहां पे हम 2 पाई कर ले तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और पता है इसको क्या बोलते हैं? एक घूर्णन का कोण बोलते हैं, एक घूर्णन का कोण। घूर्णन का मतलब क्या हो गया? रोटेशन। जब भी कोई चीजें पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरा अगर एक बार गोल गोल घूम गया तो समझिए 360 डिग्री का वो कोण बना रहा होगा। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? हम चारों तरफ, है ना। तो 2 पाई 180, तो 2 पाई हो जाएगा आपका क्या? डबल 360, और 360 डिग्री या फिर यूं कहे तो 2 पाई एक घूर्णन का कोण होता है ना। एक घूर्णन में कितना कोण होता है? तो 360 डिग्री, नहीं तो 2 पाई रेडियन, नहीं तो 100 चौके 400 ग्रेड। 90 डिग्री को बोलते हैं 100 ग्रेड, तो 90 डिग्री का ही क्या है? चौगुना है। 90 डिग्री का चौगुना है मतलब 400 ग्रेड। अगर कोई बोलेगा कि एक घूर्णन में कितना ग्रेड है, तो जवाब होगा 400 ग्रेड। एक घूर्णन में कितना डिग्री? तो 360 डिग्री। एक घूर्णन में कितना रेडियन? तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद आइए यहां पर, इसके बाद यहां पर देखिए, आप सब लोग को पता है ये बात कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम जानना चाह रहे हैं कि सर एक रेडियन में क्या होगा, एक रेडियन में क्या होगा? आपका जवाब होगा एक रेडियन में 180 बटा में पाई होगा आपका, क्या? डिग्री हो जाएगा।
180 बटा में पाई डिग्री हो जाएगा। इसको इधर ला दिए, को पूछेगा 1 डिग्री में क्या होगा, तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। तो देखिए इसको हम चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे पता है, 180 और यहां रखेंगे क्या, पाई करेगा 22/7 और 7 को भेज देंगे ऊपर। थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए, आपको लग रहा है कि 18 सत्ते 126 यानी 1260 हो जाएगा, और 1260 में 22 से भाग करेंगे, 1260 में 22 से हम भाग करेंगे, तो बोलिए 22 पचे 110, 22 पचे 110, बचा कितना 160, तो 22 से सते 6 दूना 12, 132, 154, 160 है तो यहां 57 हो गया, तो 57 हो गया डिग्री, डिग्री हो गया। अभी शेषफल कितना बचा है, 6 बचा है, बचा है ना शेषफल 6, 6 आपका शेषफल बचा है, 6 शेषफल बचा है। तो देखिए ये हो गया 57 डिग्री, यहां पे हो गया 6 बटा में 22 हो गया, बचा कि नहीं। तो डिग्री में 57 भी है, डिग्री में भी है, लेकिन आप क्या करिए पता है, यहां पे 60 से गुणा कर दीजिए, 60 से यहां पर गुणा कर दीजिए, 60 से यहां पे गुणा करें तो पता है किसमें बदल जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। जब 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में और 2 से 3 बार में। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, देखिए 57 डिग्री, अब देखिए इसका मतलब कितना जाएगा 180, और 180 में 11 से भाग देंगे, आप देखो 180 में 11 से भाग देंगे तो आपका हो गया कितना, 11 एकम 11, और 7 पे 0 70, तो 11 छक 66, तो हो जाएगा 16 मिनट। और शेषफल कितना बचा, 4 बच गया, तो हो जाएगा यहां पर 4 बटा 11। ये इसमें फिर वापस हम 60 से गुणा करेंगे तो इस सेकंड में बदल जाएगा, और यहां पे हम लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट, और 21.5 के आसपास में मिलता है आपका। देखिए ना ये 240 हो गया, बटा में 11 हो जाएगा, तो भाग दीजिए, तो 11 दूना 22, और 2 पर 0 20, तो 11 दूना 22, 20 है, 11 दूना 22 अप्रोक्स, है ना, यानी 22 सेकंड अप्रोक्स। तो आपको ये आज के बाद ये डाटा को ही रख लेना है कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्स होता है, ठीक ना। कहीं कहीं मैंने देखा है सवाल में 21 दिया हुआ था ऑप्शन में, 22 न देकर के 21 दिया था, तो ऑप्शन भी थोड़ा देखिएगा कि आखिर इसके करीब में कौन सा है, लेकिन सबसे करीब यही होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्स आपका होगा। तो 1 रेडियन का मान कितना होगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आपका होगा। दोनों कैसे रहेगा, जो पढ़ा रहे पढ़िए ना, दोनों कैसे रहेगा, बड़ा सब समझदार लोग सेट करता है क्वेश्चन। आशीष पासवान कन्हैया, बोलो कोई डाउट है तो। तो ये सब ध्यान रखना है, एक समकोण में 90 डिग्री 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड है। रिलेशन क्या होगा, d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू r/π/2। 90 डिग्री को 100 ग्रेड कहते हैं, पाई रेडियन को 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री, 360 डिग्री को एक रोटेशन कहते हैं, एक घूर्णन का कोण। 1 डिग्री का 1 रेडियन का मान होता है क्या, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्स। ऐसे 21 22 में 22 के ज्यादा करीब है, नहीं 20 आया था तो 11 दूना 22, 22 के करीब ज्यादा 20 है ना, 11 कम 11 तो दूर पड़ गया, तो 21 22 में किसके करीब है, ये 22 के करीब है, 21.9 या 21.8 के आसपास में जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ा जाए। एक रेडियन का मान कितना है बता सकते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्स। याद रखना सवाल प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछा गया कि एक रेडियन होता है, 4 वो उस तरह का ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन चुन के मारना है आपको। इसके बाद देखिएगा एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक त्रिभुज का लिख लेंगे थोड़ा, एक त्रिभुज का दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण, दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। एक त्रिभुज का दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। 1/3 रेडियन। तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताएं, तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताएं, त्रिभुज का तीसरा कोण बताएं। कोष्ठ में लिख लेंगे डिग्री में, कोष्ठ में लिख लेंगे डिग्री में, डिग्री में। ये सब फॉर्मूला 12 में पढ़े थे, अभी रिवीजन हो रहा है। चलो अच्छी बात है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि त्रिभुज का दो कोण, एक कितना दे रखा है हाफ रेडियन, दूसरा 1/3 रेडियन, आपसे तीसरा कोण पूछ रहा है जबकि डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल बात है, आप बताइए यहां पर त्रिभुज है, त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 कोण, पता है ये कितना है? ये आधा रेडियन है, ये 1/3 रेडियन है। देखिए रेडियन में जो एंगल होता है सिर्फ पाई के रूप में नहीं होता है। अगर सिर्फ ऐसा ही कोई बोलेगा त्रिभुज का कोण 1/2 और 1/3 है, डिग्री नहीं लगाया, ग्रेड नहीं लगाया, रेडियन नहीं लगाया, तो इस तरह का जो बिना यूनिट का जो भी एंगल होता है ना वो रेडियन में ही होता है। आधा अगर एंगल है, कोण आधा है, 1/2 है, तो समझिए 1/2 किसमें? रेडियन। ऐसे सवाल में मेंशन कर दिया है कि आधा रेडियन है, 1/3 रेडियन है। तो सवाल में कहते हैं कि बताओ तीसरा कोण कितना होगा, तीसरा कोण क्या होगा। लेकिन पता है सवाल किस में पूछ रहा है? ये तीसरा का जो है डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है, ये डिग्री में पूछ रहा है। तो बड़ा आसानी से करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है ना। ये त्रिभुज है और ABC है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं वी नो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर यू कहें तो पाई रेडियन, पाई रेडियन। ठीक है। अब देखिए यहां पर तीसरा कोण हमसे क्या करता है? पूछता है, तीसरा कोण हमसे पूछता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम तीनों कोण का योगफल पाई रेडियन, जिसका मान कितना होता है? 22/7 होता है, 22/7 होता है। इसमें से अगर हम 1/2 और 1/3 को घटा दें, अरे तीनों है 22/7। अब देखिए यहां पर ये फ्रैक्शन है, ये दो कोण फ्रैक्शन में है और तीनों का मान होता है पाई, तो पाई का मान भी हम फ्रैक्शन में यूज करेंगे 22/7। अगर यहां पर पाई का पाई लिख दीजिएगा तो फिर घट पाएगा, पाई में से ही घटेगा? नहीं घटेगा, यहीं पे कैलकुलेशन रुक जाएगा। तो पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगा आपका। तो सुनिएगा, ये हो गया तीसरा कोण। निकालने के लिए तीनों में से शुरू का दो कोण घटा दिए। आप बताइए इसका मतलब क्या? 22/7 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा भिन्न का घटाव जोड़ है और क्या, कुछ है नहीं इसमें। 7 6 42, 42 लसन हो जाएगा जी। तो 22 6 132 और 7 बचे 35, तो कितना बचेगा? 97 बच गया। 97/42 हो जाएगा। अब बदलना है, पता है इसको किसमें? ये किसमें है? रेडियन में है। ये किसमें है? रेडियन में, और बदलना है डिग्री में। रेडियन में है और बदलना है डिग्री में। रेडियन में है तो बदलना है डिग्री में। तो आप चाहे तो रिलेशन जो मैंने बताया उसका भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और बातें हैं, अदरवाइज एक और बातें हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो आप बताइए 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 180/पाई डिग्री होता है। तो 1 रेडियन में इतना डिग्री है, 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो इतना रेडियन में कितना डिग्री? तो क्या करेंगे, इसी में अगर हम 180/पाई से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे
1 रेडियन में इतना डिग्री, तो इतना रेडियन में कितना डिग्री, तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा। कैसे होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतना मिनट में तो गुना 60 करते हैं। वही बात है कि 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो इतना रेडियन में मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं बात। चलिए फिर यहां पर बढ़ाइए आगे, तो 97 बटा 42 और गुणा में 180 और पाई का मान 22 बटा 7 है। देखिए 7 से ही कट जाएगा 6 बार में, 6 से ही कट जाएगा पता है 30 बार में, 30 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में और 2 से कटेगा 15 बार में। इसका मतलब 97 गुणा 15 हो जाएगा ओवरऑल। तो 97 गुणा 15 कितना होगा जी, 97 दाहिए 970 और 5 से गुणा करेंगे 1455, 1455 और बटा में 11 हो जाएगा, 11 ये डिग्री में बदल चुका है। जैसे यहां गुना हो वैसे डिग्री में बदल चुका है, डिग्री में बदल चुका है आपका ये। तो 11 से भाग देंगे, शायद 132 पूर्णांक ऑप्शन में दे रखा है, 132 से भाग लगेगा। देखिए ना 11 एकम 11 और 3 पर 5 35, तो 11 तिये 33 और 2 पर 5 25, तो 11 दूना 22, यानी 132 पूर्णांक 3 बटा 11 डिग्री हमारा आंसर। सही बात है। ऑप्शन में 132 पूर्णांक 1 बटा 11, 132 पूर्णांक 2 बटा 11, 132 पूर्णांक 3 बटा 11 और एक ऑप्शन में एग्जैक्ट 132 है। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। ये छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। इस पे सीखना है, बस छाप लिए इसका मतलब नहीं है। 1/2 और 1/3 रेडियन में मान दिया है, तो तीनों कोण का मान होता है पाई रेडियन, मतलब 22/7 में से अगर 2 को घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। लेकिन यह है रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। कभी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उल्टा पाई बटा 180 से गुणा कर सकते हैं। डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से, और रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से। या फिर एक काम ये भी कर सकते थे, ये जो ये किसका मान है, आर का मान, रेडियन आर का मान, और डी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला बैठा दे सकते थे। ये दोनों को उठाते हैं, अब आर का मान यहां बैठा देते हैं, डी निकल जाता आपका फाइनली। पाई का मान 22/7 रखते हैं कहां पर, यहां। हाँ नहीं तो पाई रहेगा तो किसमें रहेगा, फिर रेडियन का टर्म बनाएगा वो। पाई को यहां से हटा देना है ना। सीधी सी बात है, पाई रखेंगे ऐसे, देखिए इसी ध्यान में ना भी हो तो भी पकड़ सकते हैं कि पाई का मान रखेंगे तो कैलकुलेशन होगा नहीं आपका, 22/7 रखेंगे। यहां भी पाई में रखना नहीं है, ऑप्शन भी आपको हेल्प करेगा। डिग्री मतलब इस तरीके से पाई का टर्म रहेगा और कोई उसमें डिग्री लिखेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पाई का मान मतलब यहां भी हटाना है 22/7। अब पाई का मान 22/7 ही रखना है अगर पाई हटाइएगा तो। देखो आदित्य का कहना है 12 में अच्छा समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी अच्छा समझ में आ रहा है। अभी माथा आपका थोड़ा तेज तरार हो गया इसलिए, है ना। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम। रिपीट क्या करना है, इसमें भिन्न का जोड़ घटाव तो है, कुछ तो खास नहीं है। आइए जानते हैं, ग्रामी बरामी क्लास में ही सवाल था ये, और ये एसएससी द्वारा पूछा भी गया है आपका ये सवाल। वहां भी है, आप कौन सा बुक हम बनाते थे, केसी सिन्हा का मोटा सा ट्रिगोमेट्री का आता था, और उसमें आपका ये सवाल है, हमको अच्छी तरह से याद है। एसएससी द्वारा भी पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर है। तो सिंपल बात है, त्रिभुज का 2 कोण देके तीसरा पूछ रहा है, तीनों कोण का योगफल पाई रेडियन मतलब एक 22/7 होता है। इसमें से 2 को कोण पहले जोड़ के निकाल लेंगे, तीसरा का बच जाएगा, लेकिन रेडियन में बचेगा। ऑप्शन सब डिग्री में दिख रहा है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। पाई की जगह 22/7 बैठा के आप सॉल्व कर दो, ये चीजें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक सवाल और लिखिएगा। एक सवाल लिखेंगे, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, घूर्णन करता है। एक पहिया 1 सेकंड में 1 सेकंड में
एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 टाइम्स घूर्णन करता है, मतलब 3.5 बार घूर्णन करता है। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। तो पहिया को 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? पहिया को 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? पहिया को 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? पहिया को 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? देखिए सवाल में हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है ना? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। थोड़ा साउंड बढ़ाइए, साउंड किस कम है? हेलो 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 हेलो। 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। तो सवाल कहता है कि 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताइए, एक बार घूर्णन में आपका 2 पाई रेडियन, बात रेडियन का है ना, 2 पाई रेडियन। तो आप हमको बताइए 3.5 बार घूमने में, 3.5 बार घूमने में, तो इसका ये डबल है, 1 का डबल 2, तो 3.5 का डबल 7 पाई रेडियन। और 7 पाई रेडियन घूमने में 1 सेकंड का समय लिया है ना? ये कितना जी? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो सवाल कहता है, पता है क्या? 7 पाई रेडियन है, घूमने में 1 सेकंड, इसलिए सवाल करे 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगा है। तो बड़ा सिंपल बात है, एक ही नियम लगा देंगे कि 7 पाई रेडियन में 1 सेकंड है, तो 55 रेडियन घूमने में कितना सेकंड है, यही आपसे पूछा जा रहा। बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल वे में कर सकते हैं। आप बताइए यहां पर क्या होगा? 1 और बटा में 7 पाई का मतलब हम कर देंगे 22/7 और इंटू में यहां पर 55 कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 बार में कट गया और 22 अढ़ाई 55, 22 अढ़ाई 55, यानी 2.5 सेकंड जो हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 2.5 सेकंड। चलिए आगे बढ़े। जरूर एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन, ये समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बताएं, एक बार अगर कोई गोल गोल घूमे 360 डिग्री, एक रोटेशन 360, और 360 को ही हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन। 360 को हम कहेंगे 2 पाई रेडियन, 180 को पाई तो 360 को 2 पाई, तो 3.5 बार घूमने में कितना? तो 7 पाई रेडियन। अब 7 पाई रेडियन का समय दिया, यहां पे लग जाएगा ऐसे, चूंकि 7 पाई में 1 सेकंड, तो सवाल करें 55, 7 पाई रेडियन में 1 सेकंड, तो 55 रेडियन में कितना सेकंड? ये तो क्वेश्चन है आपका। तो एक नियम है, चूंकि इतना वाला इतना, इसलिए इतना इक्वल होता है 1 बटा में 7 पाई का मान बैठा दिया यहां पर क्या? 22/7 और गुना में 55 कर दिए। एक नियम से होता है, 7 से 7 खत्म, 22 से काटिए, 11 से 2 बार में 11 से 5 बार, 5/2 को 2.5 बोलते हैं। बड़े आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं,
जैसे यहां पर आपसे ये बोल देगा, आपसे यहां पर ये बोल देगा कि 3π/2, नहीं 2π/3, 2π/3, ये क्या है? रेडियन की डिग्री की ग्रेड रेडियन है, पाई है मतलब रेडियन है, रेडियन है। इसको पता है क्या करना है, डिग्री में बदलना है, डिग्री में इसको क्या करना है, बदलना है। एकदम सिंपल बात है, डिग्री में बदलना है। देखिए एक तो हम रिलेशन का यूज कर सकते हैं, है ना, यूज रिलेशन, रिलेशन का यूज कर सकते हैं। मतलब डिग्री में बदलना है तो क्या होता है रिलेशन, d/90, d/90 और इक्वल टू r, r का मान कितना दिया है r, और यहां पे बेटा में π/2, यही ना रिलेशन था जी। ग्रेड वाला नहीं लेंगे, डिग्री रेडियन दिया है, डिग्री निकालना है तो d/90 इक्वल टू r/π/2। अब चलो d का मान निकालना है तो वैसे ही छोड़ देंगे, बटा में 90 लिख देंगे, और r का मान जो दिया है उसको बैठा देंगे 2π/3, और नीचे में π/2 आपका है। बोलिए पाई से पाई कट जाएगा क्या, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो इसके बाद d का मान पूछता है, तो सबसे दो कहां जाएगा, ऊपर, 2 दूना 4, 90 भी जाएगा कहां, ऊपर, और बटा में 3, तो 3 से कट जाएगा 30 बार में, तो आंसर हमारा 120 डिग्री हो जाएगा आपका। रिलेशन सवाल नहीं बन गया, ये हमारा रिलेशन था, और इस पे हम क्या किए, r का मान बस 2π/3 बैठा दिए यहां पर, और सॉल्व कर दिए, पाई से पाई कट गया, सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर वाला 2 दूना 4, फिर 90 जाके गुणा होगा और 3 से भाग पड़ा, तो ये चीजें हो गया। यानी d का मान 120 डिग्री, इस तरीके से। दूसरा तरीका यहां पर, और हमारा सोच ये भी हो सकता है, नोट करिएगा उसको। कुछ विद्यार्थी जानते हैं एकदम सीधा क्या करेंगे, ऐसे ऐसे एकदम सीधा सोच, ज्यादा माथा लगाने की बात ही नहीं है। आपको क्या करा कि 2π/3 को आप बदलो डिग्री में, तो बताइए यहाँ पे 2, अब पाई का मान पता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सीधे पाई का मान 180 बैठा देंगे, बोलो 3 से कटेगा 60 बार में, और 60 दूना 120 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें है कि सीधे पाई के जगह पर 180 बैठा देंगे हम, 3 से 60 बार में, 60 दूना 120। और में हम ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, आप ध्यान देना जरा, और में हम ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, और मैं ऐसे भी चाहे तो हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है 2π/3, क्या है ये, रेडियन है, क्या है जी, रेडियन है। बदलना है किसमें, डिग्री में। तो देखिए डिग्री में बदलना है तो आप ये वाला कर सकते हैं, 180 बटा पाई से गुना, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा, यही ना होगा, 180 बटा पाई नहीं तो पाई बटा 180। इसको भी याद करने का मैं क्लू बता रहा हूं। देखिए आपको बदलना है किसमें, डिग्री में, डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला ऊपर रखना है। 180 जो है ना डिग्री में यूनिट होता है, और पाई किसमें होता है, रेडियन में होता है। तो अगर आपको डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाले यूनिट को ऊपर रखेंगे हमेशा, रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाले यूनिट को ऊपर रखेंगे, पाई को ऊपर रखेंगे। बदलना जिसमें है वो ऊपर होगा। आप बताओ डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री ऊपर, पाई नीचे, पाई से पाई खत्म, 3 से 60 बार में, 60 दूना 120। ऐसे भी हो सकता है हमारा। तो इस तरह का भी सवाल बन सकता है, कुछ एक एंगल दे देगा और बोलेगा दूसरे रूप में बदलिए, तो आप रिलेशन क्या यूज कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे बना लिया फिर ऐसे कर लिए। बड़े आगे चलिए, आगे एक सवाल देखिएगा। लिखेंगे एबीसी में, है ना, एबीसी में त्रिभुज, एबीसी में ऐसा लगा देना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री,
इसके बाद लिखना है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखना है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है कि सेक ए प्लस कॉट सी का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस कॉट सी का मान कितना होगा, है ना। सेक ए प्लस कॉट सी का मान कितना होगा। लिखिएगा। तो वो ए बी सी में बी क्या है 90 डिग्री है, और ए बी का मान कितना दिया है 7 दिया है। ए बी का मान जो है ना वो 7 दे दिया है आपका। फिर ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर। तो कहता है सेक ए प्लस कॉट सी इक्वल टू व्हाट, सेक ए प्लस कॉट सी का मान पूछता है। बड़ा सिंपल है, मैं कर सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहां पर हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ऐसे ऐसे, इसको कोण ए बना दिया, इसको बी बना दिया और इसको सी बना दिया। सवाल करे ए बी का मान 7, ये कितना है 7 है, 7 है। इतना तो कन्फर्म है कि ट्रिपलेट होता है ना। तो 7 24 25 हो जाएगा क्या, 24 25 रखें तो अंतर भी 1 का हो जाएगा, और 7 24 25 हो जाएगा। मतलब 7 से याद आ गया 24 25 नहीं। दूसरी नंबर चीज, खैर वो चीजें तो है करने को, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा इसको बेसिकली पहले देख लीजिए, उसके बाद कर लिया जाएगा। मतलब बेसिक सोच हमारा क्या होगा, आएगा वही। तो ए बी का मान 7 है, और देखिए ए सी माइनस बी सी 1। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें बड़ा कौन है, ए सी की बी सी है। ए सी बड़ा है किससे, बी सी से। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर ए सी में से बी सी घटाने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ए सी 1 बड़ा है बी सी से। तो बी सी को x कह दिए तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है क्या समकोण त्रिभुज में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, 49 प्लस में x स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x स्क्वायर खत्म हो गया, 1 आके घटेगा 49 में से 48, दूसरे भाग में 24 हो गया। x का मान 24 आ गया, x का मान 24 आ गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम एक बात हम क्लियर कट में लिख दे रहे हैं कि आप ट्रिपलेट से 7 24 25 डायरेक्ट सोच सकते हैं, है कि नहीं बात, डायरेक्ट सोच सकते हैं। इतना ये सब जो है ना करने का जरूरत नहीं है इक्वेशन, लेकिन जानकारी होना चाहिए। डायरेक्ट सोच सकते हैं, मैंने लिख दिया आप ट्रिपलेट से 7 24 25 डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्योंकि 24 25 में अंतर कितने का है, 1 का, और वही कह रहा है। अब हमसे जो सवाल पूछता है उसे बैठा देंगे। बताइए सेक ए, आप देखिए भाई एंगल यहां पर कौन सा है, ए है। आप बता सकते हैं एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, अरे बोलो लंब। मैंने पढ़ाया था ना समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये लंब है। आधार आइएगा कर्ण, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण 25 आधार 7, तो 25 बटा 7 यहां पे हो जाएगा, 25 बटा 7। कॉट एंगल बदल गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब एंगल से ही होता है, अगर एंगल उसके साथ हटा दिया जाए तो समझिए उसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। तो सेक के साथ ए लगा हुआ ये, फिर कॉट सी देखो आप यहां पर ये है। आप पता है सी जब लिए ना तो लंब का काम ही सामने वाला कर जाएगा, एंगल के सामने वाला लंब आधार कर्ण। अब देखिए कॉट बराबर होता है बी बाई पी, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 24 और परपेंडिकुलर हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 बटा में 7, है ना। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 49 बटा में 7। तो आंसर कितना 7 आपका हो जाएगा, 7 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर। सारा डाटा जब सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में।
कुछ समझ में आया? एग्जाम हॉल में ई वाला करने का कोई मतलब नहीं है। जैसी ट्रिपलेट 7 दिखा, 7 और समकोण है तो ट्रिपलेट होगा ही। तो 7 में एक तो पढ़ गया 7 24 25, और 24 25 में अंतर एक का दिख रहा है जो सवाल में दिया हुआ है, इसका मतलब 7 24 25 से ट्रिपलेट होगा, मतलब तीनों भुजा होगा। कुछ डाउट है कि इसमें किसी को? देखिए कल आपको क्या करना है जानते हैं? कल जैसे जितना भी अभी थ्योरी बताए हैं, ये थ्योरी ऐसा एक थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, इतना थ्योरी पर 2-3 गो टाइप है। 1 मिनट हम टाइप थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कहां तक जाएगा जिसका टाइप है ना, इसका टाइप कहां तक जाएगा? टाइप 3 3 3 3 3, टाइप 4 4, टाइप 4, टाइप 5 5 5, टाइप 5 तक जाएगा। ये जितना ये पढ़ाए हैं उससे टाइप 5 तक आपका सवाल बनेगा। तो आप एक बार कल क्या करिएगा, टाइप 5 तक सवाल को जो है ना एक बार अपने तरीके से देख आइएगा। इसको हम कर लेंगे बुक का जो है, और उसके बाद जो है आगे का टाइप का फिर वापस थ्योरी शुरू करेंगे। अब थ्योरी ऐसा नहीं कि अभी आधा नहीं, मुश्किल से भी 25%, 1/4, 20% थ्योरी मात्र हुआ है अभी तक, ठीक ना? हाँ ठीक है, बाकी आज की सेवा यहीं तक। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। आपका ड्यूटी है